अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। नाज़रीन, आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के हवाले से जो समाअत थी एक दफ़ा फिर मुलतवी हुई है। कल तक इस केस की समाअत गई है और कल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इस केस में दलाइल देंगे। आज MQM के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल दिए। फुल कोर्ट बेंच था चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में। ये मामला 3 रुकनी कमेटी जजेस की जो कि अपीलों की और ये सो मोटो वगैरह की जो उस हवाले से बेंच की तश्कील है, बेंच की फॉर्मेशन है, उसका फ़ैसला करेगा। इस तरह चीफ जस्टिस की के जो सवाबदीदी इख्तियारात है वो तो रेगुलेट होते हैं, लेकिन मामला अब जो है तो आइनी तरमीम तक इस पे बात हुई है कि अपील का हक़ 184(3) में बग़ैर तरमीम किए अपील का हक़ कैसे दिया जा सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं असद तूर, सीनियर सहाफ़ी हैं। असद तूर, ये बताएं कि वैसे तो सारी रिपीटेशन है जजेस के सवालात में भी और वकला के दलाइल में भी, लेकिन आज जजेस के माबैन जो जजेस के अंदर जो उनके आपस में नोकझोंक हुई है उसकी ज़रा डिटेल्स हमें बताएं। देखिए, वो आज जब फैसल सिद्दीकी साहब ने जब अपने सबमिशंस का आगाज़ किया तो वो भी शुरू ही हुए थे, तो उनको पहले जस्टिस एजाजुल हसन शुरू हो गए, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब, आप अपनी सबमिशंस दीजिए, क्योंकि आप अभी बोलते ही नहीं हैं। लॉयर्स आपसे मेरे साथी जजेस क्वेश्चन करने लग जाते हैं और उससे ये होता है कि चेन ऑफ थॉट टूट जाती है और मुझे समझ ही नहीं आता कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप अपनी बात पूरी कीजिए, या तो मेरे मोअज़्ज़ज़ साथी बाद में सवालात कर लें ताकि आप एक दो अपनी सबमिशंस पूरी कर लें, या अगर वो सवाल करते भी हैं तो आप उनकी जवाब मत देने लग जाया कीजिए। आप पहले अपनी सबमिशंस दीजिए, एंड में उनके सवालों के जवाब दे दीजिएगा, वो नोट कर लीजिए। क्योंकि उससे ये होगा कि जब वो बार बार सवाल करते हैं और अगर आप किसी का जवाब देने लग जाते हैं तो ऐसा होता है कि जैसे वो आप किसी और तरफ निकल गए हैं। तो उस पर उन्होंने एक दफ़ा कहा, फिर जो ही जस्टिस फैसल सिद्दीकी साहब बोलने लगे तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर सवाल करने लगे। तो उस पर जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि आप प्लीज़ अपने सबमिशंस पहले दीजिए। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये मैं इस कोर्ट का जज हूँ और जज के तौर पर मेरा हक़ है कि मैं अपना सवाल करूँ और मैं ये सवालात पूछूंगा और मुझे यूँ रोकना मुनासिब नहीं है। इस पर जस्टिस काजी फैसल ने फिर जवाब में कहा कि आप सवाल कीजिए, लेकिन आप जो लोग रिमार्क्स देते हैं, आपने अगर कोई फैसला ज़हन में बना लिया हुआ है तो वो फैसला लिख दीजिएगा ना। यहाँ पर वो रिमार्क्स इतने लंबे लंबे देने का, तो इस किस्म की वो नोक झोंक हुई। तो वैसे ये भी जो है तो पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि चीफ जस्टिस को उनको टोक कर जो है तो जजेस सवाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मौके पर तो ऐसा था कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी सवाल कर रहे थे और जस्टिस एजाजुल हसन भी बीच में बोले जा रहे थे। तो जस्टिस काजी फैसल, चीफ जस्टिस काजी फैसल को कहना पड़ा कि एक वक्त में एक सवाल करे। और वो ऐसा लग रहा है कि जजेस एक दूसरे को जवाब देने लग जाते हैं, एक दूसरे का नाम लेके जवाब देने लग जाते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि मिस्टर फैसल सिद्दीकी, आप स्पोर्ट्समैन भी हैं, तो आप बताइए कोई ऐसी टीम है कभी जो जीती हो जिसके 3 कप्तान हो। तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फैसल सिद्दीकी साहब से पहले जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, याद रखिए कप्तान के साथ एक नायब कप्तान भी होता है, वाइस कैप्टन भी होता है। तो उस पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी दोबारा बोले, उन्होंने कहा लेकिन कप्तान एक ही अच्छा लगता है। वो आपको पता नहीं, इमरान खान। सही। वैसे आज चीफ जस्टिस ने ये भी, जब पाकिस्तान बार काउंसिल के वकील आए तो ये भी पूछा कि आप वकला में इतनी डिवीज़न क्यों हो गई है, ये तो एक कानूनी मामला है। तो वो क्या मामला हुआ था? जी, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस लॉ को अपोज कर रही है, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को पाकिस्तान बार काउंसिल सपोर्ट कर रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उनसे पूछा कि ये तो बताइए, आप वकला में इतनी तकसीम कोई आ गया है, इस्लाम सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है कि लॉ बुरा है, आप कह रहे हैं अच्छा है, ठीक है। तो उस पर उन्होंने एक बड़े तरीके से, एक जैसे कहते हैं ना, बारीक वारदात डाली। पाकिस्तान बार काउंसिल के जो हारून रशीद थे, जो वाइस चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट बार की रेजोल्यूशंस भी आपके पास जमा करवाई हैं, उनमें आप देख लीजिएगा कि उनके अपने अंदर भी डिवीजन है। यानी कि उनका कहने का मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट बार की जो कौंसिल है उसकी करारदाद मुख्तलिफ है और आबिद ज़ुबैरी साहब की करारदाद मुख्तलिफ है। वो एग्जेक्टिव कमेटी की मुख्तलिफ है और आबिद ज़ुबैरी क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर भी हैं और उनको फॉलो करते हैं। अच्छा, अपील का मामला, जस्टिस आयशा मलिक के आज फिर बड़े सवालात आए अपील के मामले पे। उस पर फैसल सिद्दीकी जो MQM के वकील हैं, उनका क्या कहना था?
देखिए उन्होंने एक तो उन्होंने अपील के राइट को डिफेंड किया और उनका ये कहना था कि आप ये देखिए कि मुख्तलिफ जो आइनी फोरम्स हैं उनके जो अपील का राइट दिया गया है, लाइक उन्होंने मिसाल दी कि कंपटीशन कमीशन में, ठीक है, उन्होंने कहा उसके स्टैचू में यानी कि उसके कानून में राइट दिया गया है अपील का। इसी तरह तौहीन अदालत के मामले में कानून में अपील का राइट दिया गया है। आर्टिकल 6 में अपील का राइट कानून में दिया गया है, आर्टिकल 6 में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कानून में ये अपील का राइट दिया जा सकता है, कोई ऐसा गैर मामूली नहीं है कि तो उनका ये भी कहना था कि अगर ये गलत है तो फिर ICA वाली जो रेमेडी है इंट्रा कोर्ट अपील वाली हाई कोर्ट्स में वो उन्होंने कहा फिर वो रिव्यू को भी वो भी खत्म कर दें। ठीक है, वो किस लिए है? सही। तो वो इस किस्म के उन्होंने जवाब दिए। लेकिन एक चीज़ थी कि आज जब वो उनके आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुए तो उस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन जो उस साइड की नुमाइंदगी करते हैं जिस साइड पर जस्टिस आयशा मलिक हैं, यानी कि कानून के खिलाफ जो लोग हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये लोग वो हैं। असल में इन तीनों का एक मसला ये भी है ना, तीनों चीफ जस्टिस बनने हैं, तो वो कह रहे हैं कि यार इसी इख्तियार का तो मजा है। हाँ। तो वो उस इख्तियार को डिफेंड करने लगे हुए हैं। और फिर मास्टर ऑफ द रोस्ट्रम की टर्म देने वाले ही जस्टिस मुनीब अख्तर है, ना उसका आइन में जिक्र है, ना उसका कानून में जिक्र है, ना सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में जिक्र है। उसका जिक्र है जस्टिस मुनीब अख्तर के लिखे हुए एक फैसले में, और वो भी मुतनाज़ा फैसले में। ठीक है, तो वो फिर वो अपने उस टर्म का हर दफ़ा दिफा करने लग जाते हैं। दूसरी वजह यह भी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन खसूसी तौर पे और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ये 184(3) के केसेस में बैठे भी हुए हैं, इन्होंने सुने भी हुए, इन्होंने फैसले भी दिए हैं। बिल्कुल, बल्कि हर बेंच में जो बैठे हैं, आप शुरू हो जाए जस्टिस साकिब निसार से लेके जस्टिस जो उमर था बंदयाल साहब का दौर था, तब तक हर बेंच में ये मौजूद होते थे। सही। तो वो लाइक ठीक, बहुत शुक्रिया सतूर। तो नाज़रीन, बेंच की जानिब से सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं और वकला जो है तो अपने दलाइल पर फोकस नहीं कर पाते, इस वजह से केस कंक्लूड नहीं हो रहा। हालांकि इम्कान आज था कि केस कंक्लूड हो जाए और इस केस का फ़ैसला या तो महफूज किया जाए या फिर सुना दिया जाए। दूसरी जानिब जो रेमेडीज़ की बात है, अपील की बात है, तो 184(3) में अपील का ज़िक्र कहीं पर भी नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है जिस पे समाज चल रही है और मामला जो है तो अपील के मामले पर ही आकर फ़िलहाल रुका हुआ है। इसी पे दलाइल जारी है। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।